हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं 10:20 से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। और आज का फुली एंड फाइनली व्लॉग ये है कि आज मैंने सुबह से घर का सारा काम फिनिश कर दिया है। वो व्लॉग में दिखाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपको पता है मेनली टोटली काम क्या होता है घर में लड़कियों का। खाना बनाना सुबह सुबह, सफाई करना सुबह सुबह, गोबर साफ करना सुबह सुबह, और लस्सी निकालना सुबह सुबह, और रसोई की सफाई, घर की सफाई, देन ये एंड ऑल जो भी काम है ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। मेनली मेरे को जो काम दिया गया है उसके बाद आपको पता ही है कि 10-11 बजे गांव में होता है कि जो हमारे बकरे बाहर होते हैं बांधे हुए, हमारी गाय बाहर होती है बांधी हुई, उनको पानी पिलाना है, गायों को नहलाना है, देन बकरों को पानी पिलाना है, उनके घरों में बंद कर देना है क्योंकि ऊपर से धूप लग रही है। वैसे पिछले कल जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी हमारे टमाटरों के लिए, और जो कि बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात थी क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है गर्मी में गाँव में भी, क्योंकि हमारे खालों से पानी होता है स्वच्छ पानी, देन वो भी सूख रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो आपको पता ही होगा, पीने के लिए है बट सिंचाई करने के लिए कभी कभी ऐसा नहीं है कि उतना ज़्यादा सूख गया, बट नॉर्मली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो गाइस अभी मेरा जो मेनली काम है वो है बकरों के नीचे से गोबर साफ करना। आपको पता है गाइस, गाय के नीचे से तो हम डेली साफ करते हैं गोबर, बट हम जो बकरों के नीचे से है वो कभी कभी इसलिए करते हैं क्योंकि जो गाय का पॉटी अलग होता है, बकरों का गोबर अलग होता है, गाय का अलग होता है। गाय का हम डेली साफ करते हैं, डेली ले जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गोबर करते हैं। देन जो बकरे हैं वो थोड़ा थोड़ा गोबर करते हैं, तो उनसे हम हफ्तों के बाद या 1 महीना या 2 महीने के बाद निकालते हैं ताकि बहुत सारा गोबर हो जाए और इकट्ठा हम बाहर ले जाए। देखो गाय का गोबर तो होता ही अच्छा है फसलों के लिए, बट जो बकरों का जो गोबर होता है, बकरियों का गोबर है, वो खाद का काम करता है फसलों में। वो उनसे भी ज़्यादा मतलब बोला जाता है कि भाई गाय से बेटर मतलब बकरियों का गोबर मेनली खाद का काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। तो वो उनका जो गोबर अलग होता है, छोटा छोटा, ठीक है, तो उनके टांगों के नीचे वो मसला जाता है उन्हीं के थ्रू, और वो छोटा छोटा खाद जैसा डब बन जाता है, तो उनको हम लेट निकालते हैं और खेतों में ले जाते हैं। तो मेरा काम आज यही है, ये मेरा शस्त्र है। आपको पता ही है ये शस्त्र जब हाथ में होता है या तो खेत में जाते हैं, या कोई गुड़ाई वाला काम होता है, या फिर गोबर वाला काम, ये वही काम कर सकता है। तो आओ गाइज मेरे साथ, अभी जाएंगे हम ऊपर। मेरे मम्मी घास से आ गए हैं, मेरा नीचे का काम थोड़ा कंप्लीट हो गया है। अब मैं गोबर साफ करने जाऊंगी क्योंकि मेरे मम्मी थोड़े से बीमार है, कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीमार है तो है, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं है, बट वो बीमार है तो मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगी। हेल्प तो ये फिर भी मेरे से ज़्यादा ही काम करते हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। तो मम्मी मुँह जाना वाला पॉइंट है, वो भी तो आंदे पशाए, ठीक है। तो गाइज मेरे मम्मी थोड़ा सा कमज़ोर हो गए। हेलो बोल दे। तो गाइज सबके लिए नमस्ते। ये गाइज मेरे मम्मी कितने सुंदर है, मैं तो इनके आगे कुछ हुई नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लेडी है भाई, इतना हार्ड वर्कर है। वैसे भी गांव की जो महिलाएं लड़कियां होती हैं मेनली वो ना बहुत पानी पिया कौन ले ना आए थे इन्हें। हाँ, और शू गोपर इनके सीधे आए बोरू क्या बोलते घेला दीते वो देने भी खेचो के ए जो तो कुन जो लो था बोले ये तो सही भी तो समझ पड़े दूसरा कुन जो इन देख लो तो तुम्हें बोले इन देखे बोल लो। गाइस थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो रहा है यहाँ से, तुम्हें ऊपर के लाए थे बोले कि तावड़ के अरे ऊपर के सोने कौन सोना तो तेरे मेरे लागे नहीं तो तुम ना 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 ऐसा कुछ ना थी और दिलागे मेरा खाना शिगो चौकीरो। सब ठीक है तो ठीक है गाइज, वही वही प्लान है, कोई चेंज वेंज नहीं हुआ। हाँ थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था, मम्मी बोल रहे थे कि जहाँ मतलब बकरों को नीचे बांधते हैं जैसे वहाँ बांधते हैं हम नीचे, वहाँ भी उनके नीचे काफ़ी इकट्ठा हो गया है गोबर, तो वो भी साफ करना है। ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना, अपने घर से ऊपर साइड में लगाया हमने गोबर वाले, क्योंकि जो गोबर वाली जगहें होती है ना वहाँ पे मक्खियाँ बहुत होती है। वैसे तो जहाँ पे लस्सी वगैरह ये वाली चीज़ें होती है ना घर में, वहाँ पे थोड़ी बहुत मक्खियाँ होती है, हमारे घर में भी है भाई, ऐसी बात नहीं। जो जितना मर्जी साफ़ कर लो, जितना मर्जी साफ़ कर लो, लस्सी एंड ये वो जो चीज़ें होती है ना ये गाय से रिलेटेड
इनके थ्रू आती ही है। भले ही हमारा घर एकांत में, जहाँ से यहाँ वहाँ की गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, हम इतना ज़्यादा साफ रखते हैं, सुथरा रखते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, ठीक है। आपको भी पता है उतना तो है ही नहीं है किसी को होना। तो गाइस ये है मेरा मतलब बकरों का घर, जहाँ पे मुझे अभी सफाई करनी है, इनके नीचे से गोबर निकालना है। तो मैं बहुत ज़्यादा बकवास मार चुकी, अब आप मेरा हार्ड वर्क देख सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि ये आपको पता है कि मैं नीचे जाके भी पी सकती, बट नहीं, नॉट ऑल, नॉट एट ऑल, मैं नीचे जाके नहीं पी सकती। ऐसे करीना करीना कपूर की तरह मैं भी डायलॉग मार रही हूँ, पर मैं उतनी वो क्यूट थोड़ी भी हूँ, बट ठीक है जितनी भी हूँ, मैं खुद को मैं किसी के बराबर नहीं मानती। मैं बोलती हूँ मैं अलग हूँ भाई, ठीक है। ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? एक्सक्यूज मी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं जहाँ से गुजरूं और कोई मुझे देखे ना। तो गाइस ऐसे डायलॉग क्या है ना, मूवी में जचते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जहाँ से लड़कियाँ गुजरती ना, लड़के वहीं पे हॉर्न मारते यूं जोर जोर से। बट इट्स ओके गाइस, अभी मुझे गोबर सब करना है, मैं बातें बहुत मार ली, काम भी फटाफट करना है। और मुझे, हाँ, मुझे सिटी जाना है, वो आपको ब्लॉक 2 में मिलेगा। पहले 1 में मैं घर का काम करूंगी और फिर मैं तैयार होके जाऊंगी। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सूट में अच्छी लगती हूँ, जीन्स पैंट में अच्छी लगती हूँ। वैसे पहाड़ने सूट में ही अच्छी लगती है, और उनका ट्रेडिशनल जो ढाटू होता है, ढाटू गाइस आप सिटी में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। बट बातों के साथ साथ मैं सफाई भी कर लेती हूँ। वैसे पानी की वैसे आपको पता है, यहाँ पे ना हम गायों का घास भी रखता है, देन बकरों की जो घास है वो भी रखते हैं, पत्तियाँ। पर बकरों की जो घास होती है वो पहाड़ी में उनको, आपको पहाड़ी लोगों को पता है बट बाहर के लोगों को पता नहीं, हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि बकरियों की जो पत्तियाँ होते हैं उनको हम जोड़ी बोलते हैं, और जो गाय की पत्तियाँ होती हैं उनके लिए हम घास बोलते हैं, पूड़े बोलते हैं, जो मर्जी बोल लो। तो बोतल मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। फट गई तो मेरा माथा तोड़ देंगे मेरे मम्मी। तो गाइस ये है हमारे गाय वालों की तो गौशाला हो गई, बकरों वाले की क्या हो गई? बकरोशाला, ठीक है, जो भी है। डोंट माइंड ना। तो मुझे ये साफ करनी है, ये इतनी सी जगह, मतलब इतनी सी जगह, पर जो इतनी सी जगह दिख रही है ना आपको, ये इतनी सी जगह इतनी खतरनाक हो सकती है, इतनी हार्ड वर्कर हो सकती है, वो सिर्फ आप नहीं जान सकते, ये सिर्फ मैं जान सकती हूँ। मेरा दर्द जान सकता है, ये मेरा हार्ड वर्क जान सकता है। और हाँ, आज मैं सुंदर तो लग रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब मैं सूट पहनती हूँ ना तो मैं लगती हूँ ओके मम्मी आ गई, तो मैं सफाई का काम स्टार्ट करती हूँ। और ऊपर हमने ये जो सूखी हुई घास रखी हुई है पीछे, मतलब गायों के लिए रखा हुआ है, ये भूसा जो हमारे गेहूं से निकलता है, ये गायों के लिए। पर बकरों ने ये भी अपने टांगों के नीचे क्या है, कभी कभी खुल जाते हैं। वैसे तो ये इनके लिए बांधने के लिए यहाँ पे जगह है, नीचे रखी हुई है हमने शंगल टाइप, बट ये है कि फिर भी खुल जाते हैं कभी कभी। तो ओते जा आप ही कर साहब, ठीक है। मैं ब्लॉग भी बनाना है सुबह, पर मम्मी गाइस आ ही गए, मतलब ये अकेला छोड़ ही नहीं सकते भाई। तभी बोलती हूँ ना, गांव की लड़कियां और ना औरतें इतनी हार्ड वर्कर होती है ना, सीरियसली। तुम लोग ना हमारे, मतलब ना सच बोल लूँ ना तो नहीं है भाई, तुम जिम जाकर जितना मर्जी बॉडी वॉडी दिखा लो, जो रियल स्ट्रॉन्ग लड़कियां औरतें होती है वो सिर्फ गांव की होती है। वो मानो या ना मानो, होती तो है भाई, जो मर्जी कर लो। तो गाइस अभी हम क्या है कि अभी मम्मी ने स्टार्ट कर ही दिया है, मैं बकवास मारती रहूंगी। तो गाइस आओ हमारे साथ बने रहो, ओके। तो गाइस हमारे कैमरे पकड़ने वाला तो कोई नहीं होता, हमें ना कहीं फिट करना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने घास के बोरे के ऊपर अपना कैमरा फिट करा है, और मैं सफाई करने वाली हूँ अभी। आप भी देखो, ठीक है। ज्यादा दूध पाची पास रानी कांडे लाए तो पाची कांडे की पाची पाची हम नीच की चाहते भाई गोबर में हाथ डालने के लिए कि पता नहीं क्या कुछ है, कैसा है, लग जाएगा गोबर हाथ में, उनका गीला मूत, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। गाइस का छाड़ी लिया सुनो गाइस, जब काम करना है गाइस का छी आंडू लिया थे ते तो बदल सोना ताले ते बाकर थाई पाची की पाची ए पची की पची काटना खातीन की ने काटनो की दिया थी बिछान कर दे मम्मी उडू ले तू वेगळे तो का उडू देत नाही की ने थी ना थी ये जो पानो देखो आणि कुबरी कोडी नि चलाया गाइस का छी हम बेटी बे बस ते तो बिछान कर लिया है हेलो गिरते तो जाते हैं कोई बाबा पांडा अरे पोसे सहाला तो पाती भी छान तो पाती भी पा तो पाती थी दो दिखाए थे सुनो काम करोगी। और मैंने धूप में कंबल भी लगाए हैं और रोटी भी बनाई, सब्जी रखी चूल्हे के ऊपर, ताकि क्या था तो ना
आलू और न्यूट्री की सब्जी। चावल बचे थे ना शाम के, तो उसके साथ के लिए हो जाएगा। अभी इनकी से रिपोर्ट है मार्केट ही ना खाई हैं मार्केट ही ना खाई के जो तो देखना का चाहिए जी में बहुत ही तबे नहीं मरता ये सर तो पिरा तू हां बोलते बेस्tre को गाइस अभी हम मतलब थोड़ा बहुत रह रहा है, अभी फास्ट करते हैं काम थोड़ा, ठीक है। अभी आपको लास्ट में दिखाएंगे जब हम पूरा साफ कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बीच में बंद कर देते हैं, लंबा चला जाएगा ब्लॉग, ठीक है। सामने माता जी हमारे, ठीक है हैं? हैं? ना देखो फ्रिज में खराब तो होती नहीं, आप खा लेना वो कुल्फी, ठीक है। आप खा लियो माता जी। तो गाइस ना मुझे पता है स्मेल भी है, बहुत स्मेल इससे मुझे पता है आ भी रही है, बट इट्स ओके। हमारे लिए तो बोलते नहीं कि परफ्यूम लगा के, हमारा परफ्यूम यही है, गोबर की स्मेल रह जाती है भाई कपड़ों में बहुत ज्यादा, ठीक है। बट फिर भी क्या है, हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है, ये हमारी संस्कृति में आता है। देन ये बोलते हैं बाहर वाले कि भाई इतना बोलते इतना, इट्स ओके ब्रो, ठीक है ना। बट कंपैरिजन करना पड़ता है, जो बोलते हो ना कि पहाड़ी लोग गवार होते हैं, हम गवार नहीं होते भाई, रिस्पेक्ट करते हैं इंसान की, जो कि तुम नहीं कर सकते। देन हम इंसानों की रिस्पेक्ट इतना करना जानते हैं, कोई बाहर का इंसान है ना, चाहे वो कोई ऐसा इंसान भी है, चाहे लूट मार वाला ऐसा भी है, तब भी हमारे गांव के इंसान पूछते हैं उसको कि खाओ पियो ऐसे बैठो करके, फिर भी हम अपनी रिस्पेक्ट करना नहीं भूलते। चाहे जो मर्जी, हमारी संस्कृति में यही सबसे पहले रिस्पेक्ट नंबर 1। तो मैं थोड़ा जीप कम चलाती हूँ, साफ सफाई ज्यादा कर लेती हूँ। तो गाइस आ चुका है अभी टोकरा, मतलब आ चुका है। हमने ना इसको टोकरा भर के बाहर जो घिल्ला लगाया हुआ है ना मैंने सपोर्ट में, उसको भरना है पूरा का पूरा, और उसकी सही जगह पे लगा के रख देना है सड़ने के लिए। मतलब ऐसे ढेरी टाइप लगाते हैं ना हम, तो बारिश आती है, बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे ऐसे करके गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, ठंड लगती है, जैसे मर्जी करके फिर वो अपना अंदर मतलब क्या है गैस टाइप बना लेता है, सड़ जाता है और अच्छी सी खाद बन जाती है। तो उसके लिए प्रोसीजर यही से सॉरी सॉरी। तो इसको हम साफ तो करते हैं, बट कश लेगा हम घी में। सॉरी, इतनी भयानक स्मेल है ना, छीके तो निकलेगी। तो ये टोकरा भर चुका है और इसको हम बाहर ले जाने का प्रोसीजर इस तरह करेंगे कुछ। गाइस ये लेके जा रही हूँ मैं टोकरा भर के। तो क्या है ना कि ये वाला प्रोसीजर भी चलता रहेगा, बाहर से निकालना और ढीले भरने, और यहाँ पे नीचे हमने एक ढेरा टाइप लगाना है। तो इसको करके बाद में मिलते हैं। गाइस देखो ना, ऐसा नहीं है सिर्फ दिखा रहे हैं, इसमें इतनी जी जान मेहनत लगती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, और करो भी मत, आपकी बस की नहीं है, बट हमारी बस की है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं। और जो मेरे जो प्यारे मेंबर्स हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, कुछ लोगों के मैंने लाइक वापस कर दिए हैं, रिप्लाई कर दिया है उनको, तो प्लीज़ आगे भी मुझे ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो, तो मैं आपका रिप्लाई करती रहूँगी। चाहिए गोबर का घिल्टा कुछ फसल लगाने के लिए, नहीं मिलेगा। वैसे क्या है ना कि मैंने मम्मी को बोला है कि आप रेस्ट करो, बट मजाल है कि भाई
करें। दिख रहे कितना आराम कर रहे हैं। और यहाँ से गंदी गोबर तो वहाँ पे है जो गीला हो चुका है, इतनी स्मेल भी है और इतना गंदा गोबर है ना। तो मैं बोली थी मैं कर लेती हूँ रहने दो, क्योंकि घास बनाते समय ना उनके कांटे चुभ गया है। तो देखो आगे आगे देखो, बस पसीने दिख रहे हैं गाइस, ये है मेहनत का पसीना। पसीने भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है कि इंसान को एक जगह बैठ के पसीने आते हैं गर्मियों में, आलसी लोगों को। दूसरा पसीना आई डोंट एक्सप्लेन। तीसरा जिम में। और चौथा हम किसान लोग जो हार्ड वर्क करते हैं उनके, हाँ ठीक है, उनके आता है। तो इस तरह जो हमने आगे का प्रोसीजर करना है। और पता है कितना गंदा फील होता है जब गोबर गर्दन में गिर जाए पीछे करके, तो ऐसे ही होता है। ये मम्मी यहाँ पे लगे हुए, और हमने इसको ना यहीं लगाना, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे लगाना है। पर यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हटाने के लिए है भाई, बट मैं सीधा घेर देती हूँ, ठीक है। अब गाइस मैं इसको पहले कंप्लीट कर देती हूँ, यहाँ से ढंग से लगा देती हूँ, बाकी दिखाओ बाद में। तो पसीने से मैं भीग चुकी हूँ और मैंने पीछे लगा दिया। देखो काम किया हुआ काम कितना अच्छा लगता है। वैसे ये अच्छा नहीं दिख रहा है क्या यहाँ से? ये मैंने अभी लगा दी इसकी ढेरी टाइप में। और बाकी देखो ना गाइस, काम करते हुए इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। पर जब खुद की बारी आती है ना तो बहुत कम इंसान कर पाते हैं, ठीक है। तो वो तो धूप में हमको ही पता है कि कैसे पसीने से बिल्कुल हो चुके हैं हम तो हम उतार लाल पीले, ठीक है। बाकी अब बाद में दिखाऊंगी गाइस जब हम थोड़ा बहुत कर देंगे इसको कंप्लीट। पसीना दिख रहा है, ये देखो। गोबर वाले हाथ से फाइनली क्लीन हो गया, बिल्कुल क्लीन। ये पत्ती हमने काट के रखी है साइड में, ये अब हम बिखेरेंगे ताकि वो भी साफ जगह पे सोए। बाकी मैं नीचे दिखाती हूँ जो मैंने ढेरी लगाया। बाकी मेहनत पसीना दे गाइस, फिर भी क्यूट लग रही है ना। और मैंने पत्तियाँ भी बिखेर दी है, कुछ एक भूसा उसमें मिक्स कर दिया क्योंकि पत्तियाँ थोड़ी कम थी, तो भूसा मिक्स करके बिखेर दिया है। और वो अच्छे से सोएंगे। ओके ओके। तो फाइनली गाइस पूरा काम ख़त्म हो गया और मेरा काम ख़त्म। अब दिन का खाना खाएंगे और उसके बाद मैं पौंटा के लिए निकलूँगी। मुझे आज ही पौंटा जाना है सिटी नीचे। और ये रही वो गोबर का ढेर पीछे जो मैंने साफ करके लगा दिया है। और ये रहे मेरे शेकड़ू एंड गिल्लू कटोरी। और ये रहा मेरा लोहे का शस्त्र, ठीक है। कुछ देखना है ब्लॉग बंद पहले, वो ब्लॉग बंद होने से पहले देखना है कुछ। ए भागे देखो, ये है माकू हमारी, ये माकू जी ब्लॉग कर लो। ये है माकू के प्यारे प्यारे से बेबी। तीसरा देखो कटोरी के पीछे छुपा हुआ है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना आप लोगों को? ये दिख रहा है, कमीने बच्चे। अरे हमारे अच्छा हेलो चुको। तो गाइज मैं अपना व्लॉग बंद कर रही हूँ। देन आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड कमेंट करना आगे मुझसे जो भी गलती हुई होगी, जिसको भी मुझे सुधारना है या क्या कहाँ से अच्छा नहीं है। ये मेरी बड़ी सी माँ को जो मम्मी बनी है प्याऊ। तो गाइज मेरे लिए माँ के लिए बहुत सारा प्यार दो, कमेंट करो कि मेरे बिल्ली के बच्चे कितने प्यारे और किस किस को मेरे बिल्ली के बच्चे चाहिए। ये तो देती रहेगी बट हाँ आप लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार दिया भी है और मुझे आगे भी ऐसे प्यार देते रहे। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले गाइज। और बाकी हम ऐसे नए नए ब्लॉग्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग भी मुझे ढेर सारा प्यार देना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देन गाइज बाय बाय। इसी के साथ एक बार माता जी का प्यार देखो चप्पलों में गाइज, हर कहीं तो घूमते रहते हैं ये ना वाइट कलर का बिल्लू बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। ये चको ओ चको ओ चको 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 जी मैंने तेरे मीनू। ये वाइट कलर का ना बड़ा चालू है, आज तक हाथ नहीं आया, बट फिर भी हम लोग तो भाई। तो बाय बाय गाइस, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ढेर सारा प्यार देना ना भूले। बाय।